जैन साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिटशिप एग्जाम को लेकर समाज विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर देखेंगे। ये जो प्रश्न हैं परीक्षा को लेकर अत्यंत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। तो ऐसा तो देखते हैं समाज विज्ञान विषय के प्रश्न और उनके उत्तर। साथियों, पहला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ग्रह। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केपलर ने। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 8 ग्रह। पहले सौरमंडल में 9 ग्रह माने जाते थे। अब जो है प्लेटो को अलग कर दिया गया है, प्लेटो को ग्रह नहीं माना गया है। इस कारण से वर्तमान में सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या है? साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह। इसको जो है सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है और ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पहले भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, सूर्य से सबसे अधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नेपच्यून। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो साथियों, आप जानते हैं बुध जो है सूर्य के सबसे पास का ग्रह है, इसलिए सबसे गर्म ग्रह बुध है। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है और पृथ्वी को जो है नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, सूर्य के संगठन में सहायक गैसें कौन सी हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हीलियम और हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन से हैं? अर्थात ऐसे ग्रह कौन से हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बुध और शुक्र। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 8 मिनट। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है और ये लगभग 28 दिन में जो है पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। अगला प्रश्न है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चंद्रमा पर। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बृहस्पति ग्रह। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अतिरिक्त जो है किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मंगल ग्रह पर। इसी कारण से वैज्ञानिक जो हैं मंगल पर बसने की योजना बना रहे हैं। अगला प्रश्न है, नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो पृथ्वी को जो है नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। जब हम आकाश से पृथ्वी को देखते हैं अंतरिक्ष से, तो पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। इसका कारण ये है कि पृथ्वी के 2/3 भाग पर जल पाया जाता है और केवल 1/3 भाग पर स्थलखंड है। इस कारण से पृथ्वी को जो है नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 150 मिलियन किलोमीटर्स। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? अर्थात दिन और रात कहाँ पर बराबर होते हैं?
तो इसका सही उत्तर है भूमध्य रेखा पर। जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा जो है भारत से होकर गुजरती है। भारत के जो 8 राज्य हैं कर्क रेखा पर हैं और मध्य प्रदेश के 14 जिले कर्क रेखा पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण क्या है, अर्थात किस कारण से पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के कारण। अगला प्रश्न है पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति कैसी है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पश्चिम से पूरब की ओर। अगला प्रश्न है पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी अर्थात अपसौर कब होता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 4 जुलाई को, अर्थात 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच जो है दूरी अधिकतम होती है। अगला प्रश्न है पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3 जनवरी को। तो ऊपर जो है बताया हमने कि 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होती है और 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी होती है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं, साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ए और सी दोनों, अर्थात 21 मार्च और 23 दिसंबर को पृथ्वी पर जो है दिन और रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है चंद्र ग्रहण का कारण क्या है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। इसकी एक ट्रिक है कि चंद्र ग्रहण जैसे आप जानते हैं चंद्र ग्रहण जो है रात में होता है अर्थात शाम को होता है। तो एस को हम मान सकते हैं सूर्य और ए को मान सकते हैं पृथ्वी अर्थात अर्थ है। वैसे ई से अर्थ होता है EARTH और एम से मान सकते हैं मून अर्थात चंद्रमा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चंद्र ग्रहण शाम को होता है अर्थात सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है सूर्य ग्रहण का कारण क्या है, तो सूर्य ग्रहण का कारण है ऑप्शन ए पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा का आना। पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा का आना, तो इसमें क्या होता है मून जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है अर्थात चंद्रमा बीच में आ जाता है और पृथ्वी बाहर और सूरज पहले रहता है। तो इसका जो कारण बताया हमने कि पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा का आना अर्थात सूर्य ग्रहण में समा बंध जाता है, समा बंध जाता है। एस से हो गया सूर्य, एम से मून और ए से हो गया अर्थ। इस प्रकार से सूर्य ग्रहण कब होता है जब समा बंध जाती है और चंद्र ग्रहण हमने बतलाया कि चंद्र ग्रहण कब होता है जब शाम होती है और सूर्य ग्रहण में जब समा बंध जाती है तब जो है सूर्य ग्रहण होता है। साथियों अगला प्रश्न है मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है, तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नॉर्वे देश में। अगला प्रश्न है भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है, साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 12,800 किलोमीटर। अगला प्रश्न है मध्यांतर रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है, तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ग्रीनविच से। अगला प्रश्न है एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 4 मिनट का। अगला प्रश्न है ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी घटती है। तो साथ इस प्रकार से भूगोल विषय के ये 30 प्रश्न पूरे होते हैं। निश्चित रूप से इनसे जो है परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे। तो आपकी वीडियो पसंद आती वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आगे आपको तैयारी से संबंधित वीडियो समय से मिल सकें। धन्यवाद।